लालू के लाल ने सीएम योगी पर कसा तंज तो गुस्से से लाल हुए योगी आदित्यनाथ। अमित शाह के सामने लिया ऐसा प्रण की बिहार की सियासत में आ गया उफान। योगी बाबा पर बोलते बोलते तेजस्वी ने ऐसा क्या कह डाला कि गुस्से में बाबा ने पूरे बिहार का सिस्टम हिला डाला। लोकसभा चुनाव में बिहार से अब नीतीश और लालू का सुपड़ा साफ होने वाला है। तेजस्वी यादव को बहुत महंगी पड़ने वाली है ये ललकार। योगी बाबा ने भी तैयार कर लिया पूरा मास्टर प्लान। लोकसभा चुनाव से पहले अब सीएम योगी करने जा रहे हैं बहुत बड़ा काम। लोकसभा चुनाव में अब महज 3 महीने का वक्त है। ऐसे में देश की राजनीति में सियासी तपिश बढ़ रही है। नेताओं के बयानों ने ठंडक से मौसम में भी देश के राजनीतिक तापमान को गिरने नहीं दिया। हर कोई एक दूसरे पर जुबानी हमले करने में लगा है। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासत की गलियारों में भूचाल ला दिया है। तेजस्वी के इस बयान के बाद योगी बाबा ने भी बहुत बड़ा प्रण ले लिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में तूफान मचने वाला है। तेजस्वी ने बाबा को लेकर ऐसा क्या कहा है और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कौन सा प्रण लिया है, इसको बताने से पहले आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ जिस चुनाव में जुड़ जाते हैं वहां से विजयी पताका फहराकर दम लेते हैं। इतिहास गवाह है, योगी ने एक चुनाव भी नहीं हारा। विरोधी पार्टी चाहे कितनी भी बड़ी हो, योगी ने सबको धूल चटाई। लेकिन ये जानते हुए भी बिहार के डिप्टी सीएम और लालू के लाल तेजस्वी यादव ने बाबा योगी आदित्यनाथ को उनके धर्म कर्म और हिंदुत्व को लेकर टारगेट करना शुरू कर दिया है। पटना के मंच से तेजस्वी यादव ने बात को इतना बढ़ा दिया कि अब योगी आदित्यनाथ ने खुद बिहार की 40 में से 40 सीटें मोदी को तोहफे में देने का प्रण ले लिया है और बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। अब बिहार का लोकसभा चुनाव योगी के दम पर बीजेपी जीतेगी। हम योगी का मास्टर प्लान भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि तेजस्वी ने कैसे योगी बाबा का मजाक उड़ाया है, जिसके बाद योगी गुस्से में आग बबूला है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दरभंगा में नोनिया समाज महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दरभंगा मेडिकल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने नौकरी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यूपी के लोग बिहार आ रहे हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम में आए लोगों से कहा कि लड़ाई दंगा फसाद नहीं, अब तो यूपी के लोग आते हैं और कहते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री बाबा हैं, वो खाली घंटी बजवा देंगे, लेकिन नौकरी लेने बिहार आना पड़ रहा है। घंटी बजाने से क्या पेट भरने वाला है? इसलिए आप सब लोग अफवाहों पर मत रहिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे तेजस्वी ने हद पार कर दी और हिंदुत्व को टारगेट करते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरता। ठीक है, आस्था है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन पूजा पाठ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ये सब दिखावटी करते हैं। दिल में भगवान होना चाहिए, मन में भगवान होना चाहिए। असली श्रद्धा यही होती है। झूठ का टीका लगाकर भगवा पहन लेने से और हे हो करने से नहीं होता है। तेजस्वी यादव का साफ साफ कहना था कि योगी का पूजा पाठ सिर्फ एक दिखावा है और योगी सिर्फ घंटी बजा रहे हैं। वहां के लोग नौकरी मांगने बिहार आ रहे हैं। भगवा पर निशाना साध कर तेजस्वी ने योगी के साथ साथ उन संतों का अपमान भी कर दिया जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए भगवा चोला धारण किया है। तेजस्वी के इस बयान के बाद अब योगी बाबा ने बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके बाद तेजस्वी और नीतीश के हाथों से लोकसभा चुनाव में बिहार से कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपको बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और अब योगी लोकसभा चुनाव से पहले हर सीट पर जाने वाले हैं और यूपी के मास्टर प्लान को पूरे बिहार में बताएंगे, जिसके बाद तेजस्वी भी जानेंगे कि योगी ने यूपी में क्या क्या किया है। ये आप भी जानते हैं और हमको भी बहुत अच्छे से पता है कि जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है, उसके बाद गुंडे माफियाओं पर तो लगाम लगी ही है, साथ साथ विकास के मामले में भी यूपी सबसे आगे है। बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। योगी के काम को देखकर उनकी मांग पूरे देश में हो रही है और तेजस्वी को सिर्फ ये लगता है कि बाबा सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाते हैं। खैर, लोकसभा चुनाव में तेजस्वी को यह बयान अब बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे में तेजस्वी यादव के द्वारा सीएम योगी पर दिए गए बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।